Dear students, today's topic is Hutchinson's system of classification. Myself, Dr. Pratima Srivastav, Associate Professor, Department of Botany, JDB Government Girls College, Kota. Students, in our earlier lectures, we had discussed about Bentham and Hooker's system of classification, Angler and Prentle's system of classification. Then, this Hutchinson system is again an important system on the basis which is based on phylogeny. First, let us see who this John Hutchinson was. जॉन हचिनसन एक ब्रिटिश बॉटनिस्ट थे जो कि रॉयल बोटानिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड में म्यूज़ियम जो है उसके प्रभारी पद पर कार्यरत थे. इनके द्वारा सीड बियरिंग प्लांट्स का वर्गीकरण बेसी और बेंथम एंड हुकर सिस्टम पर बेस्ड किया गया. His phylogenetic system first appeared as the families of flowering plants in 2 volumes. इसका जो फर्स्ट वॉल्यूम था that was published in 1926 और सेकेंड वॉल्यूम 1934 में पब्लिश हुआ. फर्स्ट वॉल्यूम में इन्होंने डाइकॉट्स का वर्णन किया और जो सेकेंड वॉल्यूम है उसमें मोनोकॉट्स या एक बीजपत्री पौधों का वर्णन किया. हचिनसन ने ईयर 1948 में दोनों भागों का संशोधित और एक प्रारूप एक नई पुस्तक ब्रिटिश फ्लावरिंग प्लांट्स में प्रकाशित किया था. इनका जो रिवीजन है वो 1959 में 1969 में किया गया और इनकी जो डेथ है 2 सितंबर 1972 में हुई. उससे पहले जो इसका फाइनल एडिशन है दैट वाज पब्लिश्ड इन द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, राइट. अब हम बात करते हैं कि हचिनसन सिस्टम के कुछ विशेषताएं क्या थीं, फिर हम उसके बाद बात करेंगे उसके सिद्धांतों की. तो हचिनसन द्वारा जो प्लांट्स हैं उनके हैबिट्स यानी कि वृक्षीय स्वभाव और शाकीय स्वभाव को विशेष महत्व दिया गया. इसमें पौधों में 2 एवोल्यूशनरी लाइंस के रूप में डाइकॉट्स को 2 प्लांट ग्रुप्स में बांटा गया, लिग्नोसी और हर्बेसी. लिग्नोसी की जो उत्पत्ति है वो मैग्नोलियल से और हर्बेसी की उत्पत्ति रेनेल से हुई है, ये बताया गया. और मोनोकॉट्स पौधों का विकास डाइकॉट से हुआ है, ये इसका मुख्य विशेषता रही है. क्योंकि हचिनसन का सिस्टम कुछ एवोल्यूशनरी टेंडेंसीज से संबंधित है तो कुछ सिद्धांत जो प्रतिपादित किए गए हचिनसन के द्वारा उनका हम डिस्कशन करेंगे. ये सिद्धांत बेसी के वर्गीकरण पर आधारित हैं. सबसे पहली बात इसमें आती है कि एवोल्यूशन टेक्स प्लेस इन बोथ द डायरेक्शंस दैट इज़ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड्स. जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है वो स्ट्रक्चरल डिग्रेडेशन के कारण होता है. एक पौधे के सभी अंगों का विकास एक साथ एक समय में होना आवश्यक नहीं है. ड्यूरिंग एवोल्यूशन ऑल ऑर्गन्स डू नॉट इवॉल्व एट द सेम टाइम. विकास की प्रक्रिया कॉन्सिस्टेंट होती है, समानुरूपी होती है तथा किसी एक पादप अंग का पादप समूह किसी एक पादप अंग में अगर रेट्रोग्रेशन विकास हो रहा है तो ये अंत तक उसी दिशा में संचालित होगा. According to Hutchinson, trees and shrubs are more primitive than herbs in a group like genus or family. Trees and shrubs are primitive than climbers. We all know trees and shrubs are generally perennials. तो इसी के आधार पर जो बहुवर्षीय पादप हैं या perennials हैं, they are older than the annuals and biennials. जो स्थलीय एंजियोस्पर्म्स हैं, टेरेस्ट्रियल एंजियोस्पर्म्स हैं, they are primitive than aquatic angiosperms. जैसा हमने विशेषता में बताया कि जो डाइकॉट प्लांट्स हैं द्विबीजपत्री पादपों को आद्य माना गया मोनोकॉट्स की तुलना में और उनको मोनोकॉट से पहले रखा गया है. देन स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ वेजिटेटिव एंड फ्लोरल मेंबर्स आर प्रिमिटिव देन देयर साइक्लिक अरेंजमेंट. या इसको हम ये कह सकते हैं कि ये जो सर्पिल क्रम में जो वेजिटेटिव और फ्लोरल मेंबर्स हैं ये चक्रिक वर्ल्ड अरेंजमेंट को डेवलप करते हैं. नॉर्मली सिंपल लीव्स आर मोर प्रिमिटिव. जो सरल प्रकार की पत्ती है वो
कंपाउंड लीव्स की तुलना में आधे होती है। बायसेक्सुअल प्लांट्स आर प्रिमिटिव देन यूनिसेक्सुअल प्लांट्स। मोनोइशियस उभयलिंगाश्रयी पादप ये आधे हैं डायोइशियस प्लांट्स की तुलना में, जिनमें कि एकल सेक्स ऑर्गन होता है, मेल प्लांट सेकेंड मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है या फिर सिर्फ फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है। सॉलिटरी फ्लावर्स आर प्रिमिटिव देन दी फ्लावर्स ऑन इन्फ्लोरेसेंस। एकल जो पुष्प हैं उनको आदिम माना गया है इन्फ्लोरेसेंस पुष्प की तुलना में, जैसे अम्बल, कैपिट्यूलम, ये जो पुष्प क्रम हैं इनको सर्वाधिक प्रगत माना गया है। ये बात जब आप एस्टरेसी की करते हैं, हम सब जानते हैं एस्टरेसी कुल में कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस होता है, तो एस्टरेसी कुल को अब सर्वमान्य रूप से एक एडवांस फैमिली कंसिडर किया गया है। एस्टाइवेशन की अगर बात करें तो जो ट्विस्टेड है ये माना गया है कि ट्विस्टेड से इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन डेवलप हुआ है और इम्ब्रिकेट से वॉल्वेट एस्टिवेशन डेवलप हुआ है। पॉलीमेरस फ्लावर्स जो हैं यानी कि बहुभागी पुष्प ये प्रिमिटिव हैं अल्पभागी पुष्पों की तुलना में। पॉलीपेटलस फ्लावर्स आर मोर प्रिमिटिव दैन गेमोपेटलस फ्लावर्स। जो फ्री कंडीशन है फ्लोरल पार्ट्स की वो आधे है फ्यूज कंडीशन से। फ्लावर्स विद पेटल्स, जिन पुष्पों में पेटल्स पाए जाते हैं उनको आदिम माना गया है, और जो ए पेटलस फ्लावर्स हैं यानी कि दल रहित पुष्प हैं उनको एडवांस्ड माना गया है। ये जो दल रहित अवस्था या ए पेटलस कंडीशन है ये एक रिडक्शन या अपरिहासन का परिणाम होती है। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स या रेगुलर फ्लावर्स इनको आदिम माना गया है ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स की तुलना में। हाइपोगाइनी यानी कि वह कंडीशन जिसमें ओवरी सुपीरियर है इसको प्रिमिटिव माना गया है पेरीगाइनी की तुलना में, और एपीगाइनी जो है वो इससे बाद में इवॉल्व हुई है, यानी कि जो इन्फीरियर ओवरी है ये वाली जो कंडीशन है दिस इज़ एडवांस कंडीशन। देन एपोकार्पस पिस्टल इज़ मोर प्रिमिटिव देन सिनकार्पस पिस्टल। जायांग इसको हिंदी में कहेंगे प्रथकांडपी। एपोकार्पस कंडीशन इज प्रथकांडपी यानी कि कार्पल्स आर फ्री और ये आदिम है युक्तांडपी की तुलना में। फिर हम बात करते हैं पॉलीकार्पी की, तो पॉलीकार्पी या बहुअंडपी अवस्था ये एक प्रिमिटिव कैरेक्टर है। देन गाइनोशियम विद फ्यू कार्पल्स। फ्लावर्स विद मैनी स्टेमन्स are primitive than flowers with few stamens. Flowers with separate anthers are primitive than fused anthers and filaments. जो एंडोस्पर्मिक सीड्स हैं जिनका एम्ब्रियो स्मॉल है, छोटा है, दे आर प्रिमिटिव देन नॉन एंडोस्पर्मिक वन। एंड जो एंडोस्पर्मिक सीड्स हैं उनका एम्ब्रियो स्मॉल है वो प्रिमिटिव हैं, एंड नॉन एंडोस्पर्मिक वंस जिनमें कि एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता है पर एम्ब्रियो वृहत है, they are considered as advanced. Simple fruits या single fruits they are primitive than aggregate fruits. तो ये जो हचिंसन की जो पद्धति है इसमें मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो पॉलीपेटलस कंडीशन यानी कि फ्री पेटल्स, फिर अगर हम बात करें जो रिडक्शन है किसी भी पार्ट में फ्लोरल पार्ट में उसको एडवांस कैरेक्टर माना गया है। फ्यूजन जो है उसको एडवांस माना गया है। पॉली कंडीशन या फ्री वाली जो अवस्था है उसको जनरली आदिम या प्रिमिटिव माना गया है। अब अगर हम इसकी आउटलाइन की बात करें तो यहाँ पे जो एंजियोस्पर्म्स ये जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं इनको दो भागों में बांटा गया, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। फाइलम जिम्नोस्पर्मी और फाइलम एंजियोस्पर्मी। फिर जो एंजियोस्पर्मी है यहाँ हम स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि जिम्नोस्पर्मी को एंजियोस्पर्मी से पहले रखा गया है। एंजियोस्पर्मी को डाइकॉट और मोनोकॉट में बांटा गया। जो डाइकॉट है इसके भी दो पार्ट्स हैं, लिग्नोसी डिवीजन एंड हर्बेसी डिवीजन। डाइकॉटिलिडनी में 246 फैमिलीज़ हैं। जिसमें डाइकॉटिलिडनी के लिग्नोसी में 246 फैमिलीज़ हैं।
हर्बेसी में 96 फैमिलीज़ हैं। फिर मोनोकॉटिलिडनी में 3 डिविजन्स कैलेसिफेरी, कोरोलीफेरी एंड ग्लूमीफेरी। तो दिस इज द आउटलाइन. He divided the phylum Angiospermae into subphyla Dicotyledone and Monocotyledone. The Dicotyledone are further divided into two divisions, Lignosi, arboreal, जहाँ पे कि ट्री हैबिट दिखाई देती है, और हर्बेसी, दैट इज नाम से स्पष्ट है, हर्बेशियस. द लिग्नोसी इंक्लूड्स फंडामेंटली द वुडी रिप्रेजेंटेटिव्स, जिनको कि जो डिराइव हुए हैं मैग्नोलियल से, और हर्बेसी जो हैं इसमें हर्बेशियस फैमिलीज़ होती हैं और ये डिराइव हुए हैं रैनेल से. सब फाइलम जो मोनोकॉटिलिडन्स हैं ये 3 भागों में बटा हुआ है, कैलेसिफेरी, कोरोलीफेरी और तीसरा इसमें है ग्लूमीफ्लोरी. डिवीजन लिग्नोसी was further divided into 54 orders beginning with magnoliales and ending in verbenales. Division Herbaceae was divided into 28 orders beginning with Rhanales and it ends with Lamiales. The division Caliciferae was divided into 12 orders. It begins with Butamales and ends with Zingiberales. The division Coroliferae was divided into 14 orders beginning with Liliales and ending with Orchidales. The division Glumiferae या Glumiflorae was divided into 3 orders beginning with Juncales and ending in Gramineals. So in the latest system of Hutchinson, the dicotyledons consist of 83 orders and 349 families, और मोनोकॉट्स में 29 ऑर्डर्स होते हैं और 69 फैमिलीज़ होती हैं. अब हम बात करते हैं हचिंसन सिस्टम के गुण और दोषों के बारे में. तो सबसे पहली बात कि यह वर्गीकरण जो है ये फाइलोजेनेटिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है. इसमें प्रत्येक ऑर्डर और फैमिली में निकट संबंधी प्लांट स्पीशीज़ को सम्मिलित किया गया है. मोनोकॉट्स को डाइकॉट्स के बाद रखा गया है, जो कि सर्वथा उचित है. मोनोकॉट्स हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम डाइकॉट्स. ये हचिंसन का एक बहुत बड़ा गुण है. ही मेड ए वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन इन फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन बाय हिज केयरफुल एंड क्रिटिकल स्टडीज़. डाइकॉट्स में रेनेलियन फैमिली को सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव जो माना गया है, यह जो मॉडर्न सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन है उसके अनुरूप है. फैमिलीज़ की पहचान के लिए आर्टिफिशियल कीज़ का प्रयोग किया गया है इस सिस्टम में. हचिंसन प्रपोज्ड द मोनोफाइलेटिक ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म्स फ्रॉम सम हाइपोथेटिकल प्रोटेंजियोस्पर्म्स हैविंग बेनेटिटेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स. ये भी आज के समय में एक उचित बात है. अब हम बात करते हैं डीमेरिट्स की. तो देयर इज़ अनड्यू फ्रेगमेंटेशन ऑफ फैमिलीज़. इसमें क्या है कि हचिंसन पद्धति में ऑर्डर्स एवं फैमिलीज़ इनकी संख्या बहुत अधिक है, जो कि सर्वथा अनुचित है. टू मच एम्फेसिस इज़ लेड ऑन द हैबिट एंड हैबिटेट, दस क्रिएशन ऑफ लिग्नोसी एंड हर्बेसी ये एक डिफेक्ट है. इसको सही नहीं माना गया है, क्योंकि इसकी वजह से ये आर्बोरियल और हर्बेशियस हैबिट की वजह से कई क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज़ को पृथक कर दिया गया. द ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म्स फ्रॉम बेनिटिटेलियन लाइक एंसेस्टर इज़ क्रिटिसाइज्ड बाय मैनी. जो आवृत बीजी या एंजियोस्पर्म्स हैं, इनकी जो ओरिजिन है वो प्रोटेंजियोस्पर्म्स में बात की गई है कि ये एक एकल स्रोतीय या मोनोफाइलेटिक रूप में बताया गया है. ये आज के जो विचारधारा है उसके विपरीत है. प्लांट आइडेंटिफिकेशन की दृष्टि से ये जो क्लासिफिकेशन है ये उपयुक्त नहीं है. तो ये सब गुण और दोषों को देखते हुए हचिंसन सिस्टम की प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं है. अब हम ये जो तीनों वर्गीकरण हुए, बेंथम एंड हुकर, एंगलर एंड प्रेंटल और हचिंसन,
इनका अगर हम अंतर देखें तो जो मुख्य बिंदु है वो ये है कि बेंथम एंड हुकर ने मोनोकॉट्स को सबसे एडवांस्ड, मतलब मोनोकॉट प्लांट्स को का जो सबसे एडवांस्ड कुल माना वो ग्रैमिनी माना। एंगलर एंड प्रेंटल ने मोनोकॉट्स का सबसे एडवांस्ड ग्रुप माना ऑर्किडेसी, और हचिंसन ने भी जो एडवांस मोनोकॉट्स का ग्रुप माना वो था ग्रैमिनी। फिर इस पद्धति में जो करेक्टर्स हैं लिग्नोसी और हर्बेसी, दो पादप समूहों को उन्हीं के आधार पर विभक्त किया गया, जबकि बेंथम एंड हुकर ने जो डाइकॉट प्लांट ग्रुप्स हैं उनको पॉलीपेटली, गेमोपेटली और मोनोक्लोमाइडी में बांटा था। एंगलर एंड प्रेंटल ने डाइकॉट्स को आर्कीक्लोमाइडी और सिम्पैटली या मेटाक्लोमाइडी में बांटा था। तो इस तरह से मैरिट्स और डीमेरिट्स भी हम तीनों के कंपेयर कर सकते हैं। आशा है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। हचिंसन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे वो है तख्ताजन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। टिल देन स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल CCE Raj JDB GGC कोटा।